आगे बढ़ेंगे। देखिए, टेंडर कमीशन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने आईएएस मनीष रंजन को तीसरा समन भेज दिया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। आप देखेंगे कि ईडी ने मनीष रंजन को प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स लेकर आने को कहा है और अब इससे टेंडर कमीशन मामले में फिर से पूछताछ होने वाली है। 29 मई को ईडी ने मनीष रंजन से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव और फिलहाल राज्य में राजस्व सचिव के पद पर तैनात वरीय आईएएस अधिकारी मनीष रंजन, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल समेत जहांगीर आलम की प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट की जानकारी इकट्ठा कर रही है। संपत्ति से जुड़े दस्तावेज के साथ इन्हें बुलाया गया। ईडी मनीष रंजन की प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट की जानकारी इकट्ठा कर रही है। मनीष रंजन, उनकी पत्नी, पारिवारिक सदस्यों के नाम रांची जिला में 3 प्रॉपर्टीज खरीदी गई है। और देखिए, हमारे साथ ईडी दफ्तर से हमारे संवाददाता इमरान जुड़े हुए हैं। इमरान, देखिए, आज का दिन बेहद खास है। टेंडर कमीशन घोटाले मामले में अब मनीष रंजन से वापस से ईडी पूछताछ करने वाली है। इससे पहले तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी इमरान। इस बार लेकिन दस्तावेजों और प्रॉपर्टी के डिटेल्स के साथ उन्हें बुलाया गया है और ईडी भी कई जानकारी इकट्ठा करने में लगी हुई है। जो तमाम जानकारी निकलकर सामने आई उसमें हमने देखा कि 3 प्रॉपर्टीज, उनके जो नाम है वो निकलकर सामने आए, जिनमें से एक प्रॉपर्टी तो 95 लाख का भी है। तो कहीं ना कहीं ईडी इन तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है और इसी के बिहाफ में आज उनसे भी एक पूछताछ होने वाली है। इमरान, देखिए, बिल्कुल सुष्मिता, जिस तरह से इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग केस को अगर हम देखें तो पहले जहांगीर, संजीव लाल, आलमगीर आलम सहित कई लोग इस पूरे मामले में जद पे आ चुके हैं, चूंकि टेंडर में कमीशन से जुड़ा यह मामला है और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के रूप में मनीष रंजन जो है वो पदस्थापित रह चुके हैं। फिलहाल उनका विभाग अभी दूसरे विभाग में वो कार्यरत है। लेकिन जिस तरह से एक आईएएस अधिकारी होते हुए इस पर आरोप है कि न सिर्फ इस पूरे मामले में इनका अपना कमीशन जो है वो फिक्स हुआ करता था और कमीशन के जरिए मनीष रंजन ने जो है वो करोड़ रुपए जो है संपत्ति अर्जित की है। इसी की जांच जो है ईडी भी कर रही है। पूरे मामले को लेकर के जो है कई बार कई लोगों से पूछताछ की गई है। संजीव से भी पूछताछ की गई है, जहांगीर से भी पूछताछ की गई। दोनों की रिमांड अवधि के दौरान तकरीबन 14 दिनों तक पूछताछ हुई और कई जानकारी जो है वो उनके माध्यम से भी ईडी को प्राप्त हुए कि किस तरह से ईडी के जो संजीव जो मनीष रंजन है उसने कमीशन के जो पैसे हैं वो उनको कितना पैसा उस तक पहुंचता था और उसके बाद विभागीय मंत्री होने के नाते आलमगीर आलम के पास कितना पैसा पहुंचता था। तो ये सारी चीजें जो हैं पिछले दिनों रेड के क्रम में कई डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भी मिले थे। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही पूरे मामले की जानकारी जो है ईडी ने कोर्ट में भी दे रखी थी कि किस तरह से इस टेंडर में कमीशन का खेल जो है वह चल रहा था ग्रामीण विकास विभाग में। तो ऐसे में मनीष रंजन से पूछताछ किया जाना है। पिछले दिनों जब 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी उस दौरान जो है मनीष रंजन को टास्क दिया गया था कि वो जब अगली बार ईडी दफ्तर पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनके पास जो है वो तमाम जरूरी दस्तावेज होना चाहिए जो वो अपने वह पक्ष में रखना चाहते हैं। वो हालांकि अपने ऊपर लगे आरोप को सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ईडी ने पिछले दिनों भी एक दो जो छापेमारी की गई थी उस दौरान जो है कई लोग जो है वो पहुंचे। देखिए, मनीष रंजन के यहाँ से जो है वो पहुंच चुके हैं और अब ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। हम जिस तरह से तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से मनीष रंजन का इंतजार किया जा रहा था और मनीष रंजन जो है सीधे ईडी दफ्तर पहुंचे। हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सुष्मिता कि किस तरह से मनीष रंजन अपनी गाड़ी पर वो पहुंचे हैं और जो तमाम जानकारियां हैं ईडी जानने की कोशिश करेगी। मामले की जांच जो है ईडी कर रही है और ईडी के जांच के क्रम में कई बातें जो है वो सामने आई थी और देखते ही देखते कई घंटे पूछताछ भी किया गया था। तो आज फिर से एक बार मनीष रंजन अपने निर्धारित समय, जो कि दिन के 11 बजे इनको समय निर्धारित किया गया था, दिन के 11 बजे ईडी दफ्तर बुलाया गया था। अपने निर्धारित समय पर मनीष रंजन जो है वो पहुंच गए हैं ईडी दफ्तर। अब ईडी के अधिकारी जो है मनीष रंजन से पूछताछ करेंगे, जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से इस पूरे कमीशन के खेल में मनीष रंजन का रोल है। हालांकि यहां से मनीष रंजन की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब तक जो जानकारी मिल पा रही है कि जिस तरह से एविडेंस जो मिले हैं ईडी को मनीष रंजन के खिलाफ, वो कई अहम दस्तावेज और कई अहम जानकारियां जो हैं वो मनीष रंजन के खिलाफ जो है वो
दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले में जो है अब ईडी के अधिकारी की कोशिश होगी कि ना सिर्फ मनी रंजन से परत दर परत कई चीज़ों की जानकारी जुटाई जा सके और कई चीज़ों की जानकारी को लेकर के मनीष रंजन से पूछताछ किया जाना है। तो अब जब ईडी के इसी दफ्तर पर मनीष रंजन पहुंच चुके हैं अपने निर्धारित समय पर, तो ऐसे में यह जाना जा रहा है कि आज मनीष रंजन से जिन सवालों को पूछा जाएगा वो टेंडर से जुड़े कमीशन और कमीशन के रकम के साथ साथ इनके अपनी जो संपत्ति है उनसे जुड़ी जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जाएगी, जानकारियां जुटाई जाएगी। ये भी प्रयास किया जाएगा कि जिस तरह से मनीष रंजन ने अपनी संपत्ति को बनाया है उनके क्या पैतृक और अन्य संसाधन भी हैं जिनके जरिए उनके पास अन्य तरीके से संपत्ति आ सकती है, वो तमाम तरह की जानकारी जुटाई जा रही। साथ ही पिछले दिनों जो 2 रेड किए गए थे, हालांकि 2 से 3 घंटे के लिए रेड किया गया था, हालांकि ईडी की तरफ से उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरह से रेड हुए थे जिसमें से 2 महत्वपूर्ण लोग के पास गए थे। एक मनीष रंजन के बेहद करीबी कॉन्ट्रैक्टर, उनके पारिवारिक संबंध होने की बात सामने आते हैं, जो कि रातों रोड तेल मिल गली में छापेमारी की गई थी। दूसरा व्यक्ति वो जो कि कोकर में रहता है और कोकर में रहते हुए मनीष रंजन के अकाउंट और पैसे के लेन देन से जुड़े जानकारियां जो है उस व्यक्ति के पास होने की जानकारी ईडी को मिली थी, उस तक ईडी पहुंची थी। तो इस तरह के कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब यहाँ से ईडी तलाशने की कोशिश करेंगे। हम जिसके इंतजार ईडी के कार्यालय में किया जा रहा था, मनीष रंजन वो खुद ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और ईडी दफ्तर पहुंचते ही वो फौरन अंदर चले गए हैं। तो अब देखना है सुष्मिता क्या कुछ जानकारियां ईडी जो है मनीष रंजन से निकाल पाते हैं और आज की तारीख में मनीष रंजन की मुश्किलें बढ़ेगी या घटेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल इमरान, आप नजर बनाए रखिए, इनपुट्स लगातार जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करें और एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत ने अपने दर्शकों तक साझा की। मनीष रंजन पहुंचते हैं, निर्धारित समय पर पहुंचते हैं और अब उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जमीन के दस्तावेजों के साथ इन्हें बुलाया गया था, कुछ दस्तावेज लेकर ये अंदर जाते हुए भी नजर आए हैं। पिछले बार जो है 9 घंटे तक इनसे पूछताछ हुई थी, इस बार संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों के साथ इन्हें बुलाया गया है। कितनी घंटों तक ये पूछताछ चलती है, किस आधार पर ईडी जो है वो सवाल जवाब करती है, ये देखने वाली बात। और लगातार न्यूज़ 11 भारत अपडेट्स अपने दर्शकों तक साझा करते रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।